हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं इनऑर्गेनिक का चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो आज की क्लास में हम लोग हाइड्रोजन से शुरुआत करेंगे एंड 1 और 2 क्लासेस में इसको फिनिश करके देन वी विल स्टार्ट विद द एस ब्लॉक, राइट। अब हाइड्रोजन शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सो आई एम राइटिंग डाउन हियर, चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन, राइट। इस चैप्टर में अब हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें बताते हैं। तो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एज वेल एज नीट, तो इस चैप्टर में से बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। कई बार जेई में इसमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 1 ही है। जेई में किसी बारी आ जाते हैं, किसी बारी नहीं आते, लेकिन नीट में इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आसान चैप्टर है, एक बार ही पढ़ोगे कभी नहीं भूलने वाले उसको, राइट। तो सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन। अब कितने बच्चों को हाइड्रोजन की पोजीशन याद है इन द पीरियोडिक टेबल? हाइड्रोजन कहाँ पे होता है? हु इज गोइंग टू टेल वेयर द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट? तो हम लोग जनरली हाइड्रोजन को पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। व्हाट इट इज स्टूडेंट्स? सो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ऑल्सो जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस जो इससे बनती है, वो भी क्या है? दिस इज द लाइटेस्ट गैस पॉसिबल, राइट। इस सेल की गैस नहीं है, राइट। दूसरी चीज आती है जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। क्या है? ये एक नॉन मेटल है, राइट। इसके पास अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन हैव ओनली, इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो वी रिप्रेजेंट हाइड्रोजन एज दिस 1H1, जिसमें इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, और जो इसके न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए स्टूडेंट? 0। सो इट हैव 0 न्यूट्रॉन्स, राइट। आई थिंक ये बेसिक सी बात है, सबको पता होगी, राइट। सो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर, हेनरी कैवेंडिश जो थे, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा था, एंड इट वाज कॉल्ड इनफ्लेमेबल एलिमेंट। हाइड्रोजन इज अ इनफ्लेमेबल, H इज इनफ्लेमेबल एलिमेंट। इनफ्लेमेबल का क्या मतलब है? इट कैन कैचेस फायर, राइट, इट कैन कैचेस फायर। दूसरी चीज आती है, जो इसका जो नाम हाइड्रोजन है, द नेम हाइड्रोजन वाज गिवन बाय, आपको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है इसको, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग दिस वन। द नेम हाइड्रोजन इज गिवन बाय लेवोजलर, ठीक है, लेवोजलर ने करा था। अब हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, ये हाइड्रोजन है क्या? इफ आई ब्रेक दिस वर्ड हाइड्रोजन, एज यू कैन सी हियर, प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये 2 वर्ड्स में टूटेगा, हाइड्रो प्लस जीन, राइट। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, इसका नाम हाइड्रोजन क्यों रखा गया उसको मैं बताती हूँ। जीन मतलब होता है प्रोड्यूसर और जनरेटर, हम सबको पता है, प्रोड्यूसर और जनरेटर, ठीक है। सो हाइड्रोजन नाम देने का जो मतलब था, लेवोजियर ने जो इसका नाम रखा था हाइड्रोजन, सो उसका मीनिंग ही यही था कि व्हेन दिस गैस H2 गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन, it gives water. So what it is water generator or water producer. So that's why this element is called as hydrogen. अब आता है abundance, right? तो next हम लोग पढ़ेंगे order of abundance of hydrogen. तो अगर हम लोग यूनिवर्स में बात करें, तो इन यूनिवर्स हाइड्रोजन इज द मोस्ट abundant element, is the most abundant, and कितना? 70%,
70% मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उसका 70% हाइड्रोजन है यूनिवर्स में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 70% मास ऑफ यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 70% टोटल मास जो है यूनिवर्स का वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन मिलेगा यूनिवर्स में, फिर सन पे मिलता है, अर्थ पे इसकी अबंडेंस कंपैरेटिवली कम है, राइट? ओके, फिर बात आती है कि अगर हम लोग अर्थ में बात करें, अर्थ के ऊपर, तो ये तो यूनिवर्स में हो गया, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एट अर्थ। एट अर्थ इट इज नाइन्थ इन द ऑर्डर। ठीक है, तो अर्थ पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, और इसका नंबर जो आता है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का, वो आता है 9th नंबर। ठीक है, तो 9th इन द ऑर्डर, फाइन, ओके। अब हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, इट इज द रिएक्टिव इन इट्स एटॉमिक फॉर्म। हाइड्रोजन जो है इज नॉट स्टेबल, एलिमेंटल हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल, इज नॉट स्टेबल। हम सबको पता है कि नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब स्टेबल नहीं है अपने एलिमेंटल फॉर्म में, इसीलिए वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन करके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं H2, राइट? और इसके केस में कैसी ओवरलैपिंग होती है, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ लिया है, ओवरलैपिंग पढ़ लिया है, तो कौन कौन ओवरलैप करेंगे? हाइड्रोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, एंड ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये जब दोनों ओवरलैप करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनेगा दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बच जाएगा। तो इसके केस में क्या हो रहा है, 1s ओवरलैपिंग H2। ये तो मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं। अब बात आती है जो जहां से बात शुरू हो रही है, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अब कितने लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लग रही है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अगर हम लोग H2 की पोजीशन की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो क्या पोजीशन होगी, देखो देखो। अब हाइड्रोजन ना दो जगह अपनी नेचर शो करता है, वो दो जगहें क्या हैं? ठीक है, ऑब्जर्व करना। हाइड्रोजन के पास, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन के अगर हम लोग एटम की बात करें, तो ये न्यूक्लियस एरिया मैंने, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके H प्लस में भी कन्वर्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना सकता है, H माइनस बना सकता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s2। इट इज जस्ट लाइक हीलियम। किसके जैसी होगी, हीलियम जैसे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए स्टूडेंट्स इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहीं पे अपने एक इलेक्ट्रॉन इजीली देके H प्लस भी बना देता है। अब ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है स्टूडेंट्स, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जैसे एल्कली मेटल्स करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करता है, इट कैन लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बना रहा है, तो मतलब इट इज बिहेविंग लाइक हैलोजेंस। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हैलोजेंस की तरह। तो अब यहाँ पे दो तरीके का बिहेवियर इट इज शोइंग, और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अभी तक कोई नहीं बता सकता। सो ये जो हाइड्रोजन है, इट कैन बी केप्ट, जिसमें ये रखा हुआ है, इन फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जो कि कौन सा है, एल्कली मेटल्स, और इन ग्रुप 17 जो कि क्या है, हैलोजन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन जैसे बिहेव करती हैं, कुछ प्रॉपर्टी एल्कली मेटल जैसे बिहेव करती हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। इसलिए इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना है, रख तो इसको दिया है क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसलिए उधर उधर इसको रखा हुआ है। लेकिन अब आपको पता है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे
सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए, तो क्या ये हमेशा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा एल्कली मेटल्स की तरह, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की तरह? करना तो चाहिए अगर ये हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है, बट क्या ये करेगा? लेट्स ऑब्जर्व दैट, राइट? तो अभी मैं इसकी बताने वाली हूँ, इट्स की रिजेम्बलेंस। व्हाट स्टूडेंट्स? रिजेम्बलेंस। ठीक है, तो अभी रिजेम्बलेंस या फिर सिमिलैरिटीज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिमिलैरिटीज क्या है इसकी। तो पहली चीज आती है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी विद एल्कली मेटल्स या विद ग्रुप 1 और एल्कली मेटल्स, है ना। तो एल्कली मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो एल्कली मेटल्स हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो लाइक एल्कली मेटल्स की तरह it also have 1 electron in its outermost shell. आउटरमोस्ट शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो, हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1 होता है, पोटेशियम की बात करें 4s1, रुबीडियम 5s1। ठीक है, तो इन सबके पास क्या है? nth शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो ये फर्स्ट रिजेम्बलेंस हो गई। सेकेंड रिजेम्बलेंस अगर मैं इसकी बात करूं, इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो हम लोग बोलेंगे लाइक एल्कली मेटल्स, इट कैन ऑल्सो लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है टू फॉर्म कटायन। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, मैंने आपको बताया था कि सोडियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, कैन गिव दिस वन। Lithium can lose 1 electron and become this cation. Similarly, hydrogen can also lose 1 electron and become this one. Right? तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बना सकता है। एंड दिस H प्लस स्टूडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन। ये मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 हम लोग रखते हैं। लाइक एल्कली मेटल्स, वही लिख रही हूँ मैं, क्योंकि रिजेम्बलेंस की बात हो रही है तो एल्कली मेटल जैसे ही, लाइक एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन ऑल्सो शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट? एक और प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। तो ये सारी एल्कली मेटल जैसी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम लोग H2O बनाते हैं। जैसे अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनता है? Na2O बनता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, वही मैं ले रहे हैं H2+O2, तो क्या बनता है? H2O बनता है। राइट? क्लियर? सिमिलरली अगर मैं Na+S की सल्फर की रिएक्शन करवाऊं तो Na2S बनेगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन प्लस सल्फर की रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? H2S बनेगा। राइट? ओके। ये कैथोड वाली रिएक्शन अगर आपको याद हो तो जैसे हम लोग तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लिबरेशन एट कैथोड, ये रिएक्शन एट कैथोड, तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर रिएक्शन एट कैथोड।
ठीक है। तो कैथोड की जब रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो Na+Cl-, अगर मैंने लिया है और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो Na++Cl2 निकलता है। ये कहाँ लिबरेट होगा? लिबरेटेड एट कैथोड, क्योंकि कैटायन है कैथोड पे रिलीज होगा। लिबरेटेड एट कैथोड, ये कहाँ फॉर्म होगा? कैथोड पे। और ये कहाँ फॉर्म होगा? एट एनोड। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं HCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊं, सिमिलरली अगर HCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो स्टूडेंट्स, तो क्या लिबरेट होगा? H2 एंड Cl2। तो Cl2 अगेन कहाँ पे होगा? एनोड पे, बट H2 कहाँ पे होगा? कैथोड। तो कहने का मतलब है जैसे एल्कली मेटल के जो कंपाउंड्स हैं वो लिबरेशन इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कैथोड पे लिबरेट होंगे, वैसे हाइड्रोजन का भी लिबरेशन कैथोड पे ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर, जो कि एल्कली मेटल्स की होती है, राइट। तो H2 ऑल्सो शो रिड्यूसिंग नेचर। H2 भी रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। जैसे कि एग्जांपल ले रही हूँ, CuO प्लस H2 गिव्स यू Cu प्लस H2O, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यू टू रिजेंबलिंग ऑफ दीज प्रॉपर्टी विद एल्कली मेटल, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एकदम जैसे एल्कली मेटल्स प्रॉपर्टी शो करते हैं वैसे हाइड्रोजन भी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा चैप्टर है ये लर्निंग बेस्ड है, तो आपको इसी तरीके से इस चीज को लर्न रखना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी है ड्यू टू रिजेंबलेंस और ड्यू टू सिमिलैरिटीज, रिजेंबलेंस ऑफ H2 ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स। तो इसको एल्कली मेटल्स के साथ ये रिजेंबल कर रहा है, तो इट शुड एक्चुअली इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1, बट वी कॉल इट एज अ ग्रुप 1 एलिमेंट, लेकिन इसको कहते नहीं है ग्रुप 1, हमें कहना चाहिए, राइट। सो ड्यू टू रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स इट कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1, इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये हमने अभी तक सिर्फ रिजेंबलेंस किसकी करी है स्टूडेंट्स? किसके साथ सिमिलैरिटी बताई है हमने? अभी सिर्फ अभी हमने बताया एल्कली मेटल्स के साथ। नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटी विद हैलोजेंस, राइट। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं सिमिलैरिटी विद हैलोजेंस, कि हैलोजेंस के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, जिसको हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं हैलोजेंस को, राइट। सो अगेन मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसी तरीके से, एक एक प्रॉपर्टी को उठाएंगे, उनको पढ़ेंगे। पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे Cl के पास, देखो Cl के पास कितने की कमी है, ध्यान से सुनना, या Cl से बेटर मैं फ्लोरीन ले लेती हूँ पहले। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1s2 2s2 2p5 है। इट ओनली हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इट हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस देन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। जैसे नियोन के पास है, ठीक है, नियोन के पास कितना होता है स्टूडेंट्स? 2p6 होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास भी 1s1, वन इलेक्ट्रॉन लेस है देन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और कौन सी इनर्ट गैस? हीलियम, राइट। इसके पास कितने होंगे? 1s2। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही तरीके की हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम है, राइट। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, जैसे उसमें हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पढ़ा था। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाली हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे बोथ हैलोजन एंड हाइड्रोजन have tendency to gain an electron, one electron, right? To gain an electron.
तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो सकता है, F माइनस। इसी तरीके से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो सकता है, H माइनस। दोनों का ही कैसा नेचर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। फिर आता है जो डिसिमिलैरिटी भी है एल्कली मेटल्स के साथ, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मैचेस टू, किसके साथ कर रहा है, मैचेस टू हैलोजेंस। किसके जैसा, सिमिलर है, सिमिलर एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, बट वी विल कॉल इट एज अ सिमिलर देन हैलोजेंस, राइट। फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप बोलोगे कि मैम ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने +1 बताया था, बट हाइड्रोजन कैन शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर, -1 ऑक्सीडेशन नंबर लाइक हैलोजेंस। हैलोजेंस की तरह इसका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा। जैसे अगर ये सिर्फ तब होता है ओनली व्हेन इट इज कनेक्टेड टू, ओनली व्हेन इट इज अटैच्ड टू मेटल्स। आई होप ये सारे बच्चों को पता होगा कि जब भी ये मेटल के साथ अटैच होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। जैसे KH है तो KH में ये +1 हो गया, तो ऑब्वियसली इसको क्या होना पड़ेगा, -1, राइट। NaH हो गया, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1। इसी तरीके से NaCl की बात कर रहे हैं तो Cl हेलोजन का भी कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, -1। फिफ्थ पॉइंट आता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे भी हम लोग वही बोलेंगे कि लाइक halogen, hydrogen also form diatomic molecule. And how? Let's take an example. जैसे फ्लोरीन की बात करें तो F2 एग्जिस्ट करता है, Cl2 एग्जिस्ट करता है, Br2 एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से क्या एग्जिस्ट करता है, H2। So it acts as a diatomic molecule, ठीक है। फिर और अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसकी हेलोजन के साथ क्या सिमिलैरिटी है, तो एज यू कैन सी है नेक्स्ट सिमिलैरिटी, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, लिबरेशन एट एनोड, ठीक है। तो ये एनोड पे भी लिबरेट हो सकता है ओनली इन दैट केसेस जब ये मेटल के साथ अटैच है। देखो ध्यान से, लिबरेशन एट एनोड पॉसिबल इन मेटल हाइड्राइड्स, इन मेटल हाइड्राइड्स ओनली, ठीक है। जैसे NaH की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन -1 में है, तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे स्टूडेंट तो यही प्रोडक्ट मिलेगा Na+H2, और H2 कहाँ पे लिबरेट होगा, एनोड पे। इसी तरीके से अगर NaCl का करवाया जाता -1 है तो ये भी क्या लिबरेट करेगी, Na+Cl2, और ये भी कहाँ लिबरेट होगा, एनोड पे, ठीक है। ओके ओके, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसी तरीके की। तो स्टूडेंट्स नाउ अभी हमने देखा था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स के साथ मैच कर रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजेंस के साथ मैच कर रही है, सो इट्स पोजीशन इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इसको कहाँ पे रखें, तो इसकी अभी तक कोई प्रॉपर पोजीशन असाइन नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अ कंट्रोवर्सी, position of hydrogen is still in controversy and no proper position is assigned till now, ठीक है। तो अभी तक कोई प्रॉपर पोजीशन असाइन नहीं करी है, ओके क्लियर। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आई डोंट थिंक कि किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन।
तो मैं देखूंगी कि कितने बच्चों को आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन पता भी है या नहीं पता। तो जल्दी से जिनको पता है, आई थिंक सबने अपने दिमाग में सोच लिया होगा। तो इसकी 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से हैं 3 आइसोटोप? ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिख के समझते हैं हम लोग। ठीक है, सो पहला है 1H1, दूसरा है 1H2 एंड थर्ड इज 1H3। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोटियम। क्या कहलाता है? प्रोटियम। जो दूसरा वाला है उसको क्या कहते हैं? ड्यूट्रियम। और जो तीसरा वाला है उसको कहा जाता है ट्रीटियम। ठीक है, 1T3 की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर आपको दिख ही रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इसके केस में, एक इलेक्ट्रॉन है प्लस एक प्रोटॉन है प्लस 0 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। वहीं पे तीसरे वाले केस में क्या है स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन है। राइट, ये दोनों पहले वाले स्टेबल होंगे, इसी की वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? अनस्टेबल है, और इसीलिए दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। हाउ इज दिस वन? दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, और अगर हम इनका परसेंटेज देखें, एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है इनका, अबंडेंस अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम ये मिलता है 99.98% इन एटमॉस्फेयर। सारा प्रोटियम ही प्रेजेंट है। दूसरा वाला मिलता है अराउंड 0.016% एंड तीसरा वाला बहुत ही कम है, 10⁻⁻5%। ठीक है, वेरी लेस, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी लेस। राइट, फिर आती है इनके, अगर हम लोग बात करें इनसे कंपाउंड क्या क्या बन रहा है, तो H से बनेगा H2, D से बनेगा D2। राइट, क्लियर है सबको? एंड T से हम लोग बना सकते हैं T2। So these are the compounds formed when these react with each other. Clear? अगर हम लोग इनकी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करें, तो मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख रही हूँ बॉन्ड लेंथ, और दिस इज बॉन्ड एनर्जी। तो आपको क्या लग रहा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? एच बॉन्ड लेंथ या डी बॉन्ड लेंथ या टी बॉन्ड लेंथ? ओके, तो बॉन्ड लेंथ इनकी सबकी तीनों की अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। बॉन्ड एनर्जीज में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जीज की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम मिलती है हमें हमारे T2 के केस में। तो T2 हैव मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी देन D2 एंड देन T2। ये इनका रिलेशन हो गया। वहीं पे इनकी जब बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स तीनों की, वैसे तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है विच आई एम सेइंग हियर इज, इन तीनों की जो बॉन्ड लेंथ आती है एक्सपेरिमेंटली वो इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू 74 पिकोमीटर। राइट, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास केस है इनका। सॉरी, ये H2 आएगा, थर्ड इज H2 यहाँ पे। So T2 has maximum bond energy, then D2, then H2, right? फिर इसका एक हम लोग यूज करते हैं आइसोटोप्स में। The next important point is students is isotopic effect. इन isotopes का use क्या है? In this very important topic which is called as isotopic effect. जान लेना जरूरी है इसके बारे में। तो आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर हमने किसी एलिमेंट को उसी के एलिमेंट से आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में क्या है? H2O। अगर मैंने H2O की जगह अभी क्या यूज कर रही हूँ, हाइड्रोजन को उसका आइसोटोप मतलब ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दे, D2O बना दिया, तो अब क्या इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी? नो, दे विल चेंज, राइट। तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज आइसोटोपिक इफेक्ट? दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट। तो बात आती है, सो एज यू कैन सी हियर द इफेक्ट which can change the physical and chemical properties
of isotopes are called isotopic effect. और इस इफेक्ट की वजह से why this is happening, it is only due to difference in the mass. It is only because of difference in mass of both element. हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है, मास डिफरेंस है ना. सो इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन मास, राइट. तो अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस आएंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में होंगे. मेजर चेंजेस इन फिजिकल, और केमिकल प्रॉपर्टीज में उतना कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. और अगर मैं बात कर रही हूँ माइनर चेंजेस होंगे इन केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, इन केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस, राइट. फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हो गया मेल्टिंग पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, डेंसिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गई, तो ये सारी कहलाती हैं. ठीक है, ओके. अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आइसोटोप इफेक्ट को अगर हम लोग जैसे हाइड्रोजन को ही ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें, प्रोटियम को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ेगा, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंक्रीज हो सकते हैं, राइट. ओके, ओके. सो ओके स्टूडेंट्स, तो ये आइसोटॉपिक इफेक्ट पे ना कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी बन सकते हैं कि अगर जैसे मैं बात करूं तो एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि जस्ट अ सेकेंड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फास्ट एंड व्हाई. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फास्ट एंड व्हाई. तो जैसे फर्स्ट है मेरे पास CH4 प्लस Cl2 गिविंग CH3Cl प्लस HCl, पहली रिएक्शन. एंड सेकेंड रिएक्शन है जैसे CD4 प्लस Cl2 गिविंग CD3Cl एंड DCl. तो जल्दी से सोच के अपने दिमाग में सोच लो आंसर, बिकॉज एज दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी एंड व्हाई, राइट. तो आई होप सबने अपना आंसर सोच लिया है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है कौन सी नहीं है. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में से जो फास्ट रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, वो होगी फर्स्ट, दैट इज ए रिएक्शन. व्हाई, द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो एक जगह है CH4, दूसरी जगह क्या लगा हुआ है CD4. तो अभी मैंने, अगर आपको याद हो, तो DD की जैसे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा थी, तो ये जो CD बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई बॉन्ड एनर्जी है एज कंपेयर टू CC. तो ये वाले की बॉन्ड एनर्जी कंपैरेटिवली लो बॉन्ड एनर्जी होगी देन CD. तो अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना मुश्किल है. तो इसीलिए एज यू कैन सी हियर एक हाइड्रोजन टूट के क्या लग रहा है, Cl लग रहा है, तो ये टूट के ये इजीली टूट जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन होगी फास्ट, राइट. ओके, क्लियर. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, कि कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं हाइड्रोजन की. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. तो पहली फॉर्म आती है बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर. बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, तो पहली फॉर्म आती है बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर. तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन.
तो कौन कौन से होंगे? पहला होगा H प्लस, दूसरा H माइनस और तीसरा होता है H. H प्लस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन. प्रोटॉन, हाँ वही वाला प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मिलता है. क्यों इसको हमने प्रोटॉन कहा गया? तो देखो, अगर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ध्यान से. तो अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो वी नो दैट 1H1, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है. जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया, H प्लस बना दिया, तो भी इसके पास क्या बचा? 0 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, लेकिन सिर्फ क्या बचा? 1 प्रोटॉन. तो हाइड्रोजन के पास एज इट कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन, 0 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, दैट्स वाई इसका जो नाम दिया गया है वो प्रोटॉन दिया गया है. ठीक है. वहीं पे H माइनस को, द H माइनस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड. क्या कहते हैं इसको? हाइड्राइड. और इसकी अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, हाइड्राइड की बात करें तो इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन होगा. सॉरी, 0 न्यूट्रॉन होंगे. जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आई हैव डन द मिस्टेक हियर. हाँ, तो अगर हम लोग हाइड्राइड की बात करें स्टूडेंट्स, H माइनस, माइनस मतलब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, तो इसके पास प्रोटॉन एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और न्यूट्रॉन क्या रहेंगे? अभी भी 0 रहेंगे. तीसरी वाली जो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. ये कहलाता है एटॉमिक हाइड्रोजन. ठीक है. अब सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है. राइट? ओके, क्लियर. इनका फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, हाउ दीज आर गोइंग टू फॉर्म, तो फॉर्मेशन कैसे होगा? जब एटॉमिक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H प्लस बनेगा. व्हेन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन तो इट बिकम्स H माइनस. राइट. और एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनेगा? जब H2 को हीट करेंगे तो एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन. क्लियर? ओके. फिर आता है नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें एक्वस स्टेट प्रोटॉन एग्जिस्ट एज. एक्वस स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटॉन एग्जिस्ट एज दिस वन. देखो, एक्वस स्टेट में प्रोटॉन, जिसको हम लोग बोल रहे थे H प्लस, एग्जिस्ट एज H2O NH प्लस. इसका क्या मतलब है? तो देखो, अगर n की वैल्यू 1 है, इफ n इक्वल्स टू 1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H प्लस H2O, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या? H3O प्लस. क्लियर? अगर n की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा? H प्लस H2O2, और इसकी वैल्यू क्या है? कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये? अब हाइड्रोजन कितने हो गए? H5O2 प्लस. सिमिलरली 3 के साथ हम लोग लिख सकते हैं. अब इस तरीके का ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा गया था. क्वेश्चन कुछ ऐसे था, इफ इन एक्वस वाटर विच इज द करेक्ट फॉर्म, राइट, इन एक्वस वाटर विच डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो पहला दिया था H3O प्लस, सेकेंड था H5O2 प्लस, ठीक है, ऐसी फॉर्म दी हुई थी. तो नाउ वी नो दैट कि कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी स्टूडेंट्स. तो कौन बता सकता है इसका आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी H4O2 प्लस टू नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और उसके लिए H5O2 प्लस होगा, ये नहीं होगा. राइट? ओके, सो दिस इज वन फॉर्म टू रिप्रेजेंट हाइड्रोजन. दूसरा हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी. दूसरा टाइप का कि कैसे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करें, तो बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी. तो रिएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन विच इज द एटॉमिक हाइड्रोजन
तो एटॉमिक हाइड्रोजन को फर्दर 3 फॉर्म्स में डिवाइड करा गया है। ध्यान से सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर आता है नेसेंट हाइड्रोजन, फिर आता है एडजॉर्ब्ड या फिर ऑक्फ्लूडेड हाइड्रोजन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है? तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, तो बहुत सारी चीजें मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन को डिसोशिएट करेंगे at 3000 to 5000 temperature, right, degree Celsius, 3000 to 5000 डिग्री सेल्सियस पे तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और ये हाइड्रोजन हमारे पास कहलाएंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। और इस रिएक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो है हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। एंड लो प्रेशर, ठीक है। दूसरा आता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन विच फॉर्म्स एट द इंस्टेंट। मतलब जिस इंस्टेंट पे बना है वो एटॉमिक हाइड्रोजन ही नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाइड्रोजन एट मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ, एट मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते दिखे हैं, इट कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब जिस मूवमेंट पे बन रहा है उसी मूवमेंट पे हम लोग इसको नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे एग्जांपल ये हो गया जिंक प्लस H2SO4, आई होप बहुत लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी। तो ZnSO4 प्लस 2H, तो ये क्या है? दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन, अभी पैदा हुआ है, अभी इसको हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे, क्योंकि जैसे ही 2 हाइड्रोजन्स मिलेंगे ये क्या बन जाएगा? इमीडिएटली H2 बन जाएगा, राइट, क्लियर, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है जैसे अगर मैंने बात करी है NaOH प्लस Be, तो ये Na2BeO2 और यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकल रही है ये भी नेसेंट हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो जिस टाइम पे फॉर्म हो रही है उसी इंस्टेंट पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन। फिर आता है थर्ड, जो कि मैं आपको बोल रही थी, एब्जॉर्ब्ड या फिर ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, ठीक है। ये कौन सी हाइड्रोजन होंगी? तो एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ मेटल, इट इज प्रेजेंट एट आउटर सरफेस ऑफ मेटल, जो एब्जॉर्ब हो चुकी है, मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो चुकी है, उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। जैसे मान लो ये मैंने मेटल का पीस ले लिया, सोडियम ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, कोई भी। तो इसके सरफेस पे स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर, तो इसके सरफेस पे जो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन है, ये इसके सरफेस पे जो एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन होगी वो हाइड्रोजन कहलाएगी एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन और एक्यूमुलेटेड हाइड्रोजन, राइट, ऑक्लूशन। तो ऑक्लूशन एक प्रॉपर्टी है मेटल की टू एब्जॉर्ब एनी गैस एट इट्स सरफेस। व्हाट इज ऑक्लूशन? शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ इसको, ऑक्लूशन सही है, इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू एब्जॉर्ब any gas is called occlusion, ठीक है। और अगर मैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊं स्टूडेंट्स इन सब का, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर होता है नेसेंट हाइड्रोजन, फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दैट इज ऑक्लूटेड हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन,
ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन पे भी इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हाइड्रोजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज नोन एज ऑर्थो एंड सेकेंड इज नोन एज पैरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज फर्दर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एज ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन क्या है, पैरा हाइड्रोजन क्या है, सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, राइट। तो ऑर्थो हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दोनों हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होगी, दैट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हैविंग स्पिन ऑफ प्रोटॉन, हैविंग सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन, हैविंग सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन। क्या है इसका मतलब वो मैं समझाती हूँ अभी। पैरा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन्स होंगे जिनमें ऑपोजिट स्पिन होती है, हैविंग ऑपोजिट स्पिन। स्पिन का क्या मतलब है, आई थिंक सब लोगों को शायद समझ आ रहा हो। देखो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ये है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इन इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी ना, जैसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम स्पिन, ऑर्थो में। वहीं पे पैरा के केस में जो दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो क्या कहलाएंगे, पैरा, ठीक है। ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में है, दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में है ऑर्थो में, तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन, and due to repulsion its internal energy increases, so ortho hydrogen have more internal energy, internal energy ज्यादा होगी। वहीं पे ये कंपैरेटिवली क्या है, कंपैरेटिवली स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इनके केस में लेस इंटरनल एनर्जी होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, तो ये जेई में पूछी जाती हैं कई बारी। और अगर इनकी स्टेबिलिटी, जो जेई में भी एडवांस लेवल का पेपर आएगा उसमें पूछ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा फोकस करके आप सुन सकते हो उसको। सो नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। तो बात करते हैं हम लोग लो टेम्परेचर पे, तो एट लो टेम्परेचर पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। पैरा वाला जिसमें ऑपोजिट स्पिन है उसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगी देन ऑर्थो हाइड्रोजन। वहीं पे एट हाई टेम्परेचर ये चीज उल्टी है, एट हाई टेम्परेचर ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। हाई टेम्परेचर पे क्या है स्टूडेंट, ऑर्थो हाइड्रोजन मोर स्टेबल होगा देन पैरा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें मैं करवा रही हूँ जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, बट यस दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल, ठीक है। जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी इतना डिफिकल्ट है नहीं है, तो वो भी ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें स्टूडेंट्स, सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बोथ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन have same chemical reactions, have same chemical properties but different physical property. ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स पे।
Next, we are going to understand preparation of hydrogen, and students you will be happy enough क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो आप क्लास 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ तक थोड़ी डिफिकल्टी थी चैप्टर में, अभी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। तो कितने बच्चों को पता है पहली प्रिपरेशन है एसिड्स के साथ, फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। एसिड्स के साथ कैसे प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट इसको? सो एज यू कैन सी हियर, सो विद द हेल्प ऑफ एसिड वी कैन प्रिपेयर इट लाइक दिस वन। सिंपल है, जिंक में H2SO4 डाल दो, क्या बन जाएगा? ZnSO4, क्या रिलीज होगी? H2, ठीक है। ये क्या है? डाइल्यूट कंडीशन में हम लोग ले रहे हैं, एंड दिस इज द लैब मेथड आल्सो। लैब में हाइड्रोजन ऐसे ही प्रिपेयर करी जाती है। आप कोई और भी मेटल ले सकते हो, आयरन को H2SO4 के साथ करेंगे तो FeSO4 बनेगा और साथ में H2 निकलेगी। तो क्या सारे मेटल्स के केस में ऐसा होगा? नहीं, नॉट ऑल मेटल रिप्लेस और प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड और फ्रॉम एसिड, ओनली दोज विच आर प्लेस्ड अबव देन हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर कुछ और मेटल्स आते हैं। तो जो ऊपर वाले होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, दे कैन ओनली रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4, नॉट द लोअर मेटल। तो कॉपर आता है नीचे, हाइड्रोजन के नीचे, तो ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या बनाएगा? CuSO4 एंड H2 गैस विल बी, sorry, in this case we will say that no reaction will takes place, ठीक है। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। हेलो, यस, तो स्टूडेंट्स मेटल्स के केस में हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब आती है, क्या कोई और मेथड है या सिर्फ हम लोग ये मेटल्स के साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या नॉन मेटल के साथ बनेगा, या सॉरी मेटल्स के साथ रिएक्शन नॉन मेटल साथ या बेस के साथ होगी रिएक्शन? यस। तो सेकंड है, पहला था एसिड से, दूसरा है फ्रॉम बेसिस या वी विल कॉल इट एज एल्कलीज, ठीक है। तो बेस के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। तो बेस के साथ हम लोग बोलते हैं कि जैसे नॉन मेटल्स तो ज्यादातर रिएक्शन देंगे ही और H2 प्रोड्यूस करेंगे ही, लेकिन मेटल्स में जैसे बेरिलियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, टिन, लेड और ये जो भी हमारे पास सिलिकॉन, ये एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट करेंगे। बाकी मेटल्स एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक मेटल्स ओनली शो रिएक्शन, रेस्ट ऑफ द मेटल्स आर नॉट गोइंग टू शो रिएक्शन, राइट। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ जिंक के साथ,
तो जिंक प्लस NaOH, तो जिंकेट बनाएगा। सो Na2ZnO2, तो ये आपको प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, व्हाट इट इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। ठीक है, एंड क्या रिलीज होगी स्टूडेंट्स, H2। एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। ठीक है, मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रही। ये एल्यूमिनेट बनाएगा विच इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, and H2 gas will be released. So this is exact name is called as sodium meta aluminate. ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल रट्टा मारी शुरू होगी, बिल्कुल रटने वाला है। एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों को रटने की भी जरूरत नहीं है। ये शायद आपका 9th-10th क्लास में करवा दिया जाता है। टिन के साथ अगर हम करें तो ये एक्वस ले रहे हैं, मतलब पानी डाला हुआ NaOH है। तो ये Na2SnO3 बनाएगा, H2 गैस भी रिलीज होगी। लेड के साथ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम स्टेनेट। टिन, टिनेट नहीं बोलते, स्टेनेट बोलते हैं। लेड के साथ बनेगा Na2PbO3 एंड दिस इज कॉल्ड एज सोडियम प्लम्बेट, एंड H2 गैस विल बी रिलीज्ड। सिमिलरली सिलिकॉन के साथ रिएक्शन होगी तो रिलीज होगा Na2SiO3 विच इज नोन एज सोडियम सिलिकेट। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है इनके, H2। अब आता है बेरिलियम, बेरिलियम ही बचा है आई थिंक इनमें। बेरिलियम की रिएक्शन अगर मैं करवाऊं तो बनेगा Na2BeO2 एंड H2 तो रिलीज होना ही होना है, और इसको हम बोलते हैं सोडियम बेराइलेट, सोडियम BeRYLiATE। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रॉम वाटर। थर्ड आएगा फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो ऑल मेटल्स अगर हम लोग बात करें तो ऑल मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव देन हाइड्रोजन विच कैन रिएक्ट एंड इवॉल्व। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रखे हुए एलिमेंट्स है विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद वाटर। तो जैसे जिंक ऊपर रखा हुआ है तो ये हमारे पास बनाएगा ZnO+H2, राइट। तो कुछ मेटल्स जो हैं वो कोल्ड वाटर में रिएक्शन शो करते हैं, कुछ हॉट वाटर में करेंगे, कुछ स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं जो कंपैरेटिवली जिनकी रिएक्टिविटी कम है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल कौन से होंगे स्टूडेंट्स, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बेरियम हो गया, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम। ठीक है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। तो जनरली कौन से, एल्कली या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये रिएक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। और दीज ऑल कैन रिएक्ट विद, दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आते हैं मॉडरेट, पहले आगे रिएक्टिव। ठीक है, फिर आगे हैं मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर, तो जिनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेटल्स, तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, आई थिंक सब लोग कर सकते हैं। विद हॉट वाटर, और वो कौन से हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास हो गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स लास्ट आते हैं मेटल रिएक्टिंग विथ स्टीम। ठीक है, तो स्टीम के साथ जैसे आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन एंड लेड। ठीक है, और रिएक्शन मैंने आपको दिखाई दी है कि किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो हाइड्रोक्साइड बनेंगी हमेशा। ठीक है, फिर है ऑन आयनिक हाइड्राइड्स।
फिर है आयनिक हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन। थर्ड अगर मैं बात करूं तो और कैसे हम लोग बना सकते हैं, रिएक्शन विद वाटर हो गया, रिएक्शन विद आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास ये वाले केसेस हो गए कि वाटर, जस्ट अ सेकेंड, वाटर की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं कैल्शियम H2 के साथ। सो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस एंड साथ में रिलीज होगा H2। NaBH4 हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaBO2 एंड साथ में क्या रिलीज होगी स्टूडेंट्स, H2। ठीक है, ये सारे जो मेथड्स थे इनसे हाइड्रोजन निकलेगी, बट अगर हम लोग कमर्शियली बात करें कि हमें प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो हाउ कैन वी प्रिपेयर, राइट। सो नेक्स्ट इज मेथड टू प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी, वाटर की। तो हम लोग कर रहे हैं पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर की जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी स्टूडेंट्स, सो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब ये हमने ये एक ऐसा सिस्टम तैयार करा है, यहाँ पे मेरे पास दो मेटल रॉड्स हैं, ये बैटरी से कनेक्ट कर दी, एक नेगेटिव टर्मिनल से और एक पॉजिटिव टर्मिनल से। जो नेगेटिव वाली वो नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव। एंड यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया है और उसके साथ कुछ ड्रॉप्स ऑफ, जनरली इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं। ठीक है, ताकि मोर कंडक्टिंग हो जाए। ओके, तो अब H प्लस किधर भागेगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। OH माइनस कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, राइट। तो H प्लस नेगेटिव, तो दिस इज कॉल्ड एज कैथोड एंड दिस इज कॉल्ड एज, जो एनायंस को अट्रैक्ट करे वो एनोड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी, तो एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा, H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, किस में कन्वर्ट होगा, H2 में। तो बैलेंस कर देते हैं इसको, चार H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 2 H2 बना रहे हैं। इसी तरीके से एनोड पे रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन जा रहे हैं, OH माइनस, तो 4 OH माइनस इज गोइंग एंड रिलीजिंग 2 वाटर O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को लिखूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, 4H प्लस प्लस 4OH माइनस is giving us, as you can see here, और बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वाटर से हमें ये मिल रहा है, बेसिकली दिस इज कमिंग फ्रॉम वाटर, where it is coming from water, water is dissociating into H plus and OH minus and releasing these। ठीक है, तो वाटर डिसोशिएट होकर H प्लस OH माइनस दे रहा है एंड उसी वाटर से, एज यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, just a second, H2 एंड O2 गैस रिलीज हो रही है। I'm not able to, just a second, okay students, I hope you're understanding it. Just a second, let me share
द स्क्रीन। तो रिलीज होगा स्टूडेंट्स H2 एंड O2, राइट, 2H2 एंड O2, राइट। तो ये हमारे पास रिएक्शन आती है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स अस H2 एंड O2 ऑन रिएक्शन, राइट। ओके, दूसरा मेथड आएगा बाय रिएक्शन, इफ आई जस्ट सजेस्ट दिस वन। सो नेक्स्ट मेथड आता है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, बाय रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट H2SO4। आई थिंक ये हमने पढ़ लिया है, तो इसको दोबारा करने की जरूरत है नहीं। तो Mg में H2SO4 डालेंगे स्टूडेंट्स, सो वी नो दैट वी आर गेटिंग MgSO4 एंड अलोंग विद H2 गैस रिलीज होगी, राइट। नेक्स्ट मेथड है विच इज इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स विच इज कॉल्ड एज यू कैन सी हियर, जो तीसरा मेथड है वो है UNO मेथड, UNO method, and so this is used for military purpose। एंड अगर हम लोग बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम के साथ KOH डाला जाता है एंड H2O। एक्चुअली वही रिएक्शन है, ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभी मैंने आपको बताई थी, H2 निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड। बाकी कुछ और प्रोसेसेस हैं, जैसे लेन प्रोसेस है, बॉश प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करेंगे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वाटर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, राइट, कैसे कैसे हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, हैवी वाटर क्या है, हाइड्राइड्स क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप सबको ये वाली क्लास समझ आई होगी एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स। तो जिसको जो भी डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो जस्ट लेट मी नो इनटू द चैट बेसिस, ठीक है। तो चैट पे भी आप बता सकते हो, चैट पे भी आप डिस्कस कर सकते हो अगर आपको और कोई डाउट है, ठीक है। सो यस।